प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा। एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है। आप बोलेंगे साइंस कैसे है? बिकॉज इट वर्क ऑन साइंटिफिक बैकग्राउंड। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी भी एक प्लेनेट है जो ब्रह्मांड में रहता है। उसी तरह 9 दूसरे प्लेनेट रहते हैं, वो हमारी पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं। उन प्लेनेट का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे किस तरह पड़ता है, उसका इफ़ेक्ट वो एस्ट्रोलॉजी के अंदर दिखाते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन जब हम अपनी मदर वूम से बाहर आते हैं तो हमारे ऊपर ये 9 प्लेनेट का इफ़ेक्ट पड़ता है। 9 प्लेनेट कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लग्ना। लग्ना मीन्स हम खुद। उसके बाद आता है दूसरा प्लेनेट है चंद्र। उसके बाद आता है सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, राहु, केतु। और दूसरा इस तरह से 9 प्लेनेट हमारे पृथ्वी पे हमारे चारों तरफ घूमते रहते हैं। यह प्लेनेट का इफेक्ट हमारी बॉडी पे किस तरह से गिरता है, इसकी स्टडी को बताता है। इसकी स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी से जान सकते हैं। अमावस्या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक होता है। इसके कारण से समुद्र में ज्वार भाटा आता है। वो समुद्र में ज्वार भाटा आने का मतलब क्या है कि इसकी वाइब्रेशन से, उसके इफ़ेक्ट से पानी पिघलता है। पानी पिघलेगा तो वही पानी हमारे ब्रेन में रहता है, इसको ब्रेन फ्लूइड बोलते हैं। उसके कारण से कई लोगों को उस टाइम में अमावस्या पूर्णिमा में फिट्स आते हैं या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये इफ़ेक्ट साइंटिफिक ये इफ़ेक्ट देखा गया है और कई लोगों को इसके इफ़ेक्ट भी मालूम पड़ते हैं। जो आप अपने घर में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा आपको कि उस टाइम में वो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसका इफ़ेक्ट उनकी एक्टिविटीज़ पे और उनकी बात करने के तरीके पे मालूम पड़ता है। तो इसको बोलते हैं, इसलिए इसको हम एस्ट्रोलॉजी को बोलते हैं, ये साइंटिफिक है। दूसरा, जैसे नंबर 1 चंद्रमा का इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी पे। चंद्रमा के साथ अगर राहु हो तो वो दोष लग जाता है, उसको दोष बोलते हैं। उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। आदमी के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी इन्हीं कारणों से आती है। जब चंद्रमा के साथ दूसरे सही गलत प्लेनेट रहते हैं, जैसे राहु, केतु, शनि, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है और उससे वो आदमी का थिंकिंग चेंज हो जाता है। एक दिन पैदा हुए दो बच्चों का जो एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है वो भी अलग अलग रहता है। तो थोड़े बहुत भी मिनट्स में चेंज हो जाता है, तो उसके कारण वो प्लेनेट घूम जाते हैं और उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे थोड़ा अलग अलग पड़ता है। जैसे किसी के ऊपर बुध का इफ़ेक्ट पड़ा तो वो जैसे उसके लगना क्या होता है, लगना हम सेल्फ खुद रहते हैं। हमारे बॉडी पे लगना के साथ अगर सूर्य रहे तो सूर्य का इफ़ेक्ट पड़ता है, वो आदमी पॉलिटिशियन बन सकता है। उसी तरह से जो अगर चंद्रमा रहे तो वो आदमी कूल रहता है और उसके विचारों से बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होता है। अगर उसमें बुध रहे तो बुध का इफ़ेक्ट ब्रेन पे पड़ता है। ब्रेन मतलब उसकी बुद्धि थोड़ा तीव्र हो जाती है। अगर शुक्र रहे तो वो आदमी, उसका इफ़ेक्ट शुक्र का लग्जरी चीज़ों पे ज़्यादा असर होता है, फिल्म लाइन में जाता है, उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर उसमें चंद्रमा या राहु रहे तो राहु का इफ़ेक्ट गलत पड़ता है, वो आदमी गलत संगति में जाता है। केतु रहे तो उसका इफ़ेक्ट अलग पड़ता है, वो अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। उसी तरह से ये सब प्लेनेट हमारे चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं, पृथ्वी पे हम रहते हैं, तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है। इसका स्टडी को एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। जैसे अभी कोई आदमी पैदा होता है और पैदा होते उसके लग्न में गुरु रहे तो वो आदमी बहुत इंटेलिजेंट रहेगा, उसको सब तरह का सपोर्ट मिलता है। जैसे गुरु का 5वीं दृष्टि पड़ती है, गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ती है और 9वीं दृष्टि पड़ती है, तो 5वीं दृष्टि उसके स्टडी घर पे पड़ता है और इनकी दृष्टि के आधार पर इनके अलग अलग जो ग्रह अलग अलग सेक्शन रहते हैं, टोटल 7 सेक्शन रहते हैं कुंडली में। वो 7 सेक्शन का इफेक्ट उनकी डेली एक्टिविटीज़ पे पड़ता है। किसी की भी एस्ट्रोलॉजी कुंडली आप देखिए, उस पर अलग अलग इफेक्ट रहेंगे, अलग अलग उसका नॉलेज, उसका बुद्धि अलग रहेगी,
उसका फ्रेंडशिप अलग रहेगी, उसका जनरल बॉडी पे इफ़ेक्ट अलग रहेगा, उसका हेल्थ का इफ़ेक्ट अलग रहेगा। इस तरह के स्टडी को हम एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी आदमी के डे टू डे लाइफ पे भी इफ़ेक्ट करती है और इसका हम डे टू डे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। आपका मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल को डिस्ट्रीब्यूट करिए। डे बाय डे इसमें मैं आपको नई नॉलेज एस्ट्रोलॉजी के बारे में दूंगा। थैंक यू।